Now we are going to start a new chapter, that is the plant growth and development. All plant cells are descendant of the zygote, that is fertilized egg. The zygote develops into the mature plant through the growth and the differentiation. जो प्राइमरी ग्रोथ होता है वो किसके थ्रू होता है? रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम. एंड जब रूट एपिकल और सूट एपिकल मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं तो उससे प्लांट एक्सिस में ग्रो करता है, मीन्स लेंथ वाइज ग्रो करता है. आप यहाँ फिगर में देखिए, आपको ये रूट एपिकल मेरिस्टेम शो हुआ है. एंड जब ये रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करेगा तो प्लांट अलोंग द एक्सिस ग्रो करेगा, दैट मीन्स हाइट में ग्रोथ होगी. एंड सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो इन जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट्स it occurs due to the lateral meristem, vascular cambium and cork cambium. It causes increase in the girth of the organ. सेकेंडरी ग्रोथ जनरली अकर करता है जिम्नोस्पर्म्स में एंड डाइकॉट्स में. मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है. एंड सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो सेल्स टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है उनका नेम है लेटरल मेरिस्टेम, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम. एंड इनके डिवीजन की वजह से सेल्स प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो अलोंग द गिर्थ होता है, दैट मीन्स इंक्रीज इन द गिर्थ ऑफ द ऑर्गन. यही चीज आप डायग्राम में देखिए, ये आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम हुआ है एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम. जब शूट एपिकल मेरिस्टेम्स के सेल्स और रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के जो सेल्स होते हैं डिवाइड करते हैं तो प्लांट अलोंग द एक्सिस उसकी हाइट में इंक्रीज होता है. वही अगर आप वस्कुलर कैम्बियम की बात करें जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर ये डिवाइड करता है तो प्लांट की गिर्थ में इंक्रीज होता है. आप देखिए सेल्स डिवाइड करके गिर्थ में अकुमुलेट हो रही हैं. दिस इज द सूट के लिए आपका ये शो हुआ है एंड दिस इज द रूट. नाउ ग्रोथ इज मिजरेबल. ग्रोथ क्या है? मिजरेबल है. आप जानते हैं एक चाइल्ड अगर आप लें वो ग्रो करता है तो आप उसकी हाइट को कंटिन्यूअसली ईयर टू ईयर मेजर कर सकते हैं. सिमिलर केस पे आप ग्रोथ प्लांट में भी मेजर कर सकते हैं. एट सेलुलर लेवल ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अगर आप सेलुलर लेवल की ग्रोथ की बात करें दैट मीन्स सेल के साइज में इंक्रीज, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स सेल ग्रो किया है. बट ये मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली. So the growth is measured by the parameters like the increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume and cell number. आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ऐसा स्केल नहीं है जिससे आप क्या कर सकते हैं, सेल का प्रोटोप्लाज्म मेजर कर सकते हैं. इसलिए इनडायरेक्टली क्या किया जाता है, इंक्रीज इन द फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर को ही ऐसे यूज किया जाता है टू मेजर द इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म. एग्जाम्पल की बात करें तो सेल नंबर से शुरू करते हैं. A maize root apical meristem can produce more than 17,500 new cells per hour. एक रूट मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस कर सकता है 17,500 न्यू सेल्स एक घंटे में पर आवर में. और अगर वही सेल साइज की बात करें तो सेल्स इन वाटरमेलन कैन इंक्रीज इन द साइज बाई अप टू 3,50,000 टाइम्स. अगर आप वाटरमेलन का एक सेल लें तो वो एक सेल जो होता है इंक्रीज करता है अपनी साइज को 3,50,000 टाइम्स. तो आप उसकी सेल के साइज को मेजर कर सकते हैं. डायरेक्टली तो नहीं मेजर कर पाएंगे बट अदर पैरामीटर के थ्रू जरूर मेजर कर पाएंगे. एंड थर्ड इज लेंथ ग्रोथ इन द पोलन ट्यूब. अगर आपको पोलन ट्यूब का लेंथ मेजर करना हुआ तो एज अ वो ग्रोथ भी मेजर होता है कि पोलन ट्यूब जर्मिनेट किया है एंड देन पोलन ट्यूब का राइज किया है. सरफेस एरिया की बात करें, ग्रोथ इज डॉर्सी वेंट्रल लीव. सरफेस एरिया लीव्स का जो मेजरमेंट होता है वो सरफेस एरिया के थ्रू होता है. लीव आप डॉर्सी वेंट्रल लीव की बात करें दैट मीन्स डाइकोटिलीडोनस लीव की बात करें तो जब ग्रो करता है दैट मीन्स उसकी लीफ के सरफेस के एरिया में इंक्रीज होता है. सो यू कैन से हियर दैट you cannot measure the increase in a protoplasm directly as it is very difficult to measure, but you can indirectly measure these things through parameters like increase in fresh weight, dry weight or area, volume, length. So that's all about growth.